नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। तो सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, उसके बाद में बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की, बाद में फिर बात करेंगे दरोगा भर्ती की और लास्ट में बात करेंगे सबसे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में होने वाले एक बदलाव की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। यूपीपीएससी आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने महत्वपूर्ण नोटिस जारी किए। यह है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ पर आपको दो नोटिस देखने को मिलेंगी। तो पहली नोटिस यहाँ कल के परिणाम को लेकर के है। यहाँ पर लिखा है कि पशु चिकित्सा अधिकारी 2020 जिसका चयन परिणाम 30 सितंबर को घोषित किया गया है और इसका चारों सीरीज ABCD प्रश्न पुस्तिकाओं की अंतिम उत्तर कुंजी फाइनल आंसर की अभ्यर्थियों के अवलोकनार्थ आयोग की वेबसाइट upsc.up.nic पर 1 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक रहेंगी। तो सभी विद्यार्थी अपनी मार्कशीट वगैरह नंबर वगैरह देख सकते हैं। और दूसरी जो नोटिस आज जारी हुई है वो ROARO की ROARO का ये जो पूरा टाइम टेबल है वो घोषित कर दिया गया है और एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। और एडमिट कार्ड में ही महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं कि जो टाइपिंग होती है ARO की वो किस तरीके से होती है, उसको बहुत बारीकी से पढ़ लीजिए जिन लोगों को टाइपिंग देना है। तो फिलहाल ये शेड्यूल है 11 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक टाइपिंग हो रही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 11 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक ये टाइपिंग हो रही है। अलग अलग शिफ्टों में हो रही है और टाइपिंग केवल 5 मिनट चलेगी। समीक्षा अधिकारी में जब आप टाइपिंग के लिए एडमिट कार्ड देखेंगे तो नीचे ये पूरा एक इंस्ट्रक्शन दिया है और इस इंस्ट्रक्शन में नीचे दिया गया है कि टाइपिंग कितने नंबर की होगी और किस फॉन्ट पर होगी। जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं ROARO की वो भी इसे देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि जिनकी परीक्षा वही देखें। और क्योंकि अभी फिलहाल जल्दी इसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है। ये देखिए यहाँ पर लिखा कुर्ती देव 010 फॉन्ट पर टाइपिंग होगी और यहाँ पर लिखा टाइपिंग से पूर्व अभ्यर्थी अपना अनुक्रमांक वगैरह चेक कर लेंगे। इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए गए हैं। नीचे लिखा है कि जो टाइपिंग के लिए जो टाइमिंग है वो ऊपर स्क्रीन पर दिखाई देगा और एक प्रश्न पत्र पैराग्राफ दिखाई देगा। उसी कंप्यूटर की स्क्रीन पर अलग से कागज में कोई मैटर नहीं दिया जाएगा। जो मैटर होगा वो ऑनलाइन ही होगा, ऑनलाइन आपको देखना है और उसी में आपको टाइप करना है। स्पीड यहाँ पर लिखा है 25 शब्द प्रति मिनट की रहेगी और यहाँ पर लिखा है 0.5 मिनट की ही टाइपिंग होनी है। 125 शब्दों का समय निर्धारित किया गया है। उक्त परीक्षा में 5% की छूट भी का प्रावधान, अगर 5% की आप गलती करते हैं तो वो चल जाएगा। हिंदी टाइपिंग में कुल न्यूनतम 125 शब्द टंकित करने के पश्चात ही लागू किया जाएगा। समय पूरा होते ही टाइपिंग का जो सॉफ्टवेयर अपने आप बंद हो जाएगा। यदि टाइपिंग करने में कोई त्रुटि होती है तो उसे बैक स्पेस की द्वारा मिटाया जा सकता है। सभी विद्यार्थी इसको ध्यान दे लें। सभी विद्यार्थी हिंदी टाइपिंग में गलत टाइप करने पर कंप्यूटर पर 0 का चिन्ह नजर आएगा। अगर कोई आपने कोई शब्द आपने गलत कर दिया है तो स्क्रीन पर उसकी जगह 0 लिख जाएगा। लेकिन यहाँ पर उसके बारे में भी लिखा है। तब आपको करना क्या है, इस त्रुटि को बैक स्पेस की के द्वारा आप डिलीट भी कर सकते हैं, बैक करके ठीक कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको नहीं आता है ठीक करना या उसका शॉर्ट की वगैरह जो भी चीज़ें वो नहीं आती हैं तब आप स्पेस की से उसको आगे करके बढ़ाना पड़ेगा। अगला अक्षर आपको टाइप करना है। यदि ये भी नहीं कर पाएंगे तो जब तक आप बराबर में नहीं आएंगे, शब्द नहीं, वो शब्द पूरा नहीं होगा तब तक बार बार 0 लिखेगा, बार बार 0 लिख करके आएगा। इसलिए आप इस समस्या से अगर आपको किसी शब्द की टाइपिंग नहीं आती है, किसी शब्द में दिक्कत होती है तो यहाँ पर लिखा स्पेस बार आप अवश्य दबा दें, उसकी जगह फिर आगे बढ़ जाएं। ये जो शॉर्ट की इसका प्रयोग कदापि नहीं करना है, यानी कि झांकना नहीं है, ताकना नहीं, उस सिस्टम में कोई गड़बड़ी नहीं करनी, कोई बदलाव नहीं करना है। तो ये हो गई टाइपिंग और यूपी ट्रिपल एससी की दो महत्वपूर्ण सूचनाएं। तीसरी बात अब करेंगे हम लोग यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी ने PET के एडमिट कार्ड तो जारी कर दिए लेकिन बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों को परेशानी है। मेरे पास बहुत सारे छात्रों को फ़ोन आए, छात्राओं के भी फ़ोन आए, उनको भी दूसरे ज़िले में पटक दिया है और एक ही शहर के छात्रों को अलग अलग शहरों में भेजा गया है। उदाहरण के लिए हम प्रयागराज की अगर बात करें तो प्रयागराज के कुछ छात्रों को बांदा, कुछ छात्रों को इटावा, कुछ छात्रों को लखनऊ, कुछ छात्रों को कानपुर, इस तरीके से अलग अलग जिलों में भेजा गया है। और किसी किसी छात्र को तो इटावा और आगरा यानी कि 250 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर फेंक दिया है। तो इसके बारे में यूपी ट्रिपल एससी को सोचना चाहिए था, क्योंकि काफ़ी दूर आना जाना, इससे परीक्षा में परेशानी हो सकती है, ट्रैवलिंग में परेशानी होती है। 37 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन किया है, भीड़ भाड़ भी हो सकती है उस दिन। तो कम से कम यूपी ट्रिपल एससी को ये कोशिश करनी चाहिए थी कि थोड़ा आसपास के सेंटर अगर देता, जिलों में जो जुड़े हुए जिले हैं तो विद्यार्थी अपने साधन से भी पहुंच सकते थे।
लेकिन मैं आप लोगों से कहूँगा कि इससे आप लोग घबराइए नहीं, सभी विद्यार्थी परीक्षा देने जरूर जाएं, क्योंकि इस बार का जो पीईटी है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सारी भर्तियां आपको इसी पीईटी द्वारा देखने को मिलेंगी। पिछला पीईटी मैं हमेशा से कहता हूँ वो स्पेशल वैकेंसियों के था, स्पेशल जो वैकेंसीज थी उनके लिए था, और इस बार आपको बहुत सारी जो भर्तियां वो देखने को मिल सकती हैं। हर छात्र पीईटी का एग्जाम देने जाए चाहे उसको कुछ भी नहीं आए। कुछ भर्तियां ऐसी होती हैं जिसमें केवल पीईटी के लिए आपने आवेदन किया, जैसे एएनएम में आप लोगों ने देखा। इसी तरीके से बहुत सारी भर्ती है। मुख्य सेविका की भी जो कटाव है वो बहुत कम जाने वाली है। बहुत सारी वैकेंसी ऐसी निकलेंगी आपने सोचा भी नहीं होगा। लिपिक भर्ती के लिए, माध्यमिक के लिए किसने सोचा था? आईटीआई इंस्ट्रक्टर के बारे में किसने सोचा था कि इसमें पीटी मांगा जाएगा? तो इसलिए आप लोग पीटी जरूर कर लें, भले आपको 2 नंबर आए 3 नंबर आए, इससे कोई मतलब नहीं है। बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट के परिणाम की। मैंने बताया था वीडियो जो मैंने बनाया था सुबह कि केवल संभावनाएं और हो सकता है, तो संभावना हो सकता है के चक्कर में ये निश्चित हो गया है कि जूनियर असिस्टेंट का जो परिणाम है वो फिलहाल नहीं आएगा, और अब ये जो परिणाम है वो अगले सप्ताह ही आएगा। अभी से कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है यूपी ट्रिपल एससी के बारे में, लेकिन बस ये जानकारी मिली है कि यूपी ट्रिपल एससी फिलहाल ये परिणाम अभी 1 या 2-3 दिन कम से कम जारी नहीं होगा। यह उम्मीद थी कि शाम तक रिजल्ट बनकर के कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट कंप्लीट नहीं हो पाया और अब अगले सप्ताह इसकी उम्मीद कर, जबकि सचिव ने खुद छात्रों से बोला था कि 30 तारीख को हम एडमिट कार्ड जारी कर देंगे, हम परिणाम जारी कर देंगे जूनियर असिस्टेंट का। अगर 30 को परिणाम जारी नहीं हुआ तो ज्यादा से ज्यादा 1 दिन आगे या पीछे हो सकता है। और मैं हमेशा से कहता हूं कि यूपी ट्रिपल एससी चाह कर भी कुछ चीजें नहीं कर पाता है, और वही हाल यहाँ पर हुआ। यूपी ट्रिपल एससी खुद ही अपनी बातों पर कायम नहीं रह पाता। बात करते हैं उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की। जानकारी निकल करके आ रही है कि उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती का जो मेडिकल है वो बहुत जल्दी शुरू हो सकता है। ये देखिए 1 अक्टूबर की डेट यहाँ पर पड़ी हुई है और इसमें नीचे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये पत्र जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि जो उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के जो छात्र हैं इनका जो मेडिकल है वो 17 अक्टूबर से प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। तो ये प्रस्तावित है और अक्टूबर के महीने में ही आप लोगों का ये जो मेडिकल है वो शुरू भी हो सकता है। किस तरीके से डॉक्यूमेंट होगा, वेरिफिकेशन होगा और किस तरीके से मेडिकल होगा, इसके बारे में यहाँ पर पूरी की पूरी जानकारी दी गई है। अगर आपको ये नोटिस चाहिए तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि ये पूरा का पूरा अगर मेडिकल हो भी रहा है तो भी ये पूरी तरीके से कोर्ट के अधीन होगा। कोर्ट में इसके बहुत सारे केस चल रहे हैं दरोगा भर्ती के, और केवल मेडिकल इसी वजह से हो रहा है क्योंकि इसमें भर्ती पर अभी फिलहाल रोक नहीं है। जम करके धांधली को लेकर के विद्यार्थियों ने याचिका दाखिल की है परीक्षा एजेंसी के खिलाफ भी और बहुत सारे लोगों के खिलाफ भी। तो अभी बहुत सारा जो खेल है वो होना बाकी है। अब हम लोग बात करने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में होने वाले बदलाव की। लिखा हुआ है सहायक प्रोफेसर पद के लिए पीएचडी की अनिवार्यता खत्म करने पर बनेगी समिति। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में स्थायी सहायक प्रोफेसर के लिए पीएचडी की अनिवार्यता खत्म करने पर विचार कर रहा है। जनसत्ता के बारादरी कार्यक्रम में पहुंचे यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने कहा है कि हम इस बारे में गंभीरता से सोच रहे हैं। तो बहुत सारे जो बदलाव है वो यूजीसी करने वाला है। एक बदलाव तो यही है कि एक साथ 2 डिग्री वाला जो प्रोग्राम है उसके लिए दिशा निर्देश सभी यूनिवर्सिटीज़ को जारी किए जा रहे हैं, जिसके बारे में यहाँ पर लिखा कि एक साथ 2 डिग्री के लिए वैधानिक परिवर्तन करें। विश्वविद्यालय से भी यूजीसी ने निर्देश दिया है, और यहाँ पर आपको सहायक प्रोफेसर की जो अर्हता है उसमें बदलाव के लिए कहा है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।